जो मेन आइडिया है आज आप लोगों के समक्ष आने का वो ये है कि हमारे आप जानते हैं जैसे कि ज्योतिष के जो वैदिक ज्योतिष के प्रिडिक्टिव कोर्सेज हैं वो रन करते हैं। वो हमारे क्लासेस बैच टू बैच चलती रहती हैं। सो अभी जो नया बैच आने वाला है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट आई थिंक अराउंड 26 को है। आई थिंक 26 तारीख को मंगलवार से नेक्स्ट बैच जो है वो शुरू हो रहा है। और हमारे जो कोर्सेज हैं जैसे मैं आपने देखा होगा बाकी मार्केट में भी सर्च किया होगा आप लोगों ने कि किस प्रकार के ज्योतिष के कोर्सेज होते हैं और क्या क्या वो सिखाते हैं उसमें। तो देखिए मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है हमने अपनी लाइफ में एक ज्योतिष प्रैक्टिस करने के तौर पे और एक एज एन एस्ट्रोलॉजर वो ये रहा है कि अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसी विद्या है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर हम उसको कितना भी पढ़ें उसका कोई अंत नहीं है। जितना हम अपनी नॉलेज लर्निंग बढ़ाना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही बड़ी एक विद्या है ईश्वर की और इसके थ्रू हम जितना भी डेप्थ में जाएं वो हमेशा जा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि बिकॉज थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे शास्त्रों में वेदों में हमारे प्रिडिक्शंस को लेके कैसे इनको यूज करना है। तो उस वजह से अभी जो भी एप्लीकेशन बेस्ड कोर्सेज हैं मार्केट में वो इसी पे फोकस करते हैं कि आपको एज एन एस्ट्रोलॉजर कैसे हम ग्रूम कर सकते हैं और ताकि आप अपनी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज ना हो अपना एक रास्ता बना सके खुद की पहचान बना सके। और थ्रू दैट यू शुड अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी और दूसरों की भी मदद कर सके। उसके बाद आपको वो एज अ करियर लेना है या अपनी एक रिसर्च या हॉबी में करना है या लोगों को फ्री सर्विस देनी है वो टोटली आपकी खुद की अपनी एक पर्सनैलिटी है। तो वो कंप्लीटली आपकी कॉल है। बट जो मेरा उद्देश्य है कोर्सेज में आने का, सचिन आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आई जस्ट म्यूट यू एक मिनट। हाँ जी। तो जो मेरा उद्देश्य है कोर्सेज कराने का और जो भी हम लोग यहाँ पे क्लासेस में कराता हूँ उसका उद्देश्य क्लियर यही है कि आपको मैं इतना केपेबल बना सकूं कि आप अपनी कुंडली, अपने घर वालों की कुंडली, अपने आस पड़ोस वालों की कुंडली और जिसकी भी आप कुंडली देखते हैं आप उनकी लाइफ में कुछ ऐसा उनको रास्ता दिखा सके लाइफ में कि फर्स्टली आप अपने कर्म को भी सुधारेंगे जीवन में, क्योंकि हमारी जो ज्योतिष विद्या है वो कर्म जो सिद्धांत है उस पर आधारित है कि हम जो कर्म करते हैं जीवन में उसी के हमें फल मिलते हैं। तो ज्योतिष विद्या सीखने से हमारे कर्म जो है वो काफी हद तक सुधरते हैं लाइफ में। क्योंकि अभी आपको शायद उसकी नॉलेज नहीं होगी बट हम जैसे ज्योतिष में बोलते हैं 8वां भाव कुंडली का एक बहुत ही प्रबल हाउस है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स 8th हाउस की वजह से आती है कुंडली के अंदर, किसी की कुंडली में भी। लेकिन वही भाव जो है वो ज्योतिष का भी भाव है, रिसर्च का भी भाव है। तो जब हम ज्योतिष की विद्या का अध्ययन करते हैं तो हम अपने कर्मों को और अपने जो दुर्भाग्य हैं उनको टालने की पूरी ईश्वर से कामना करते हैं। और जो हम एक सर्विस देते हैं लोगों को, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या पेड है, बट पेड इसलिए क्योंकि आपका एक आज के दिन एक टाइम जाता है उस अध्ययन में, इसलिए वो पेड हो जाती है। अदरवाइज वो आपकी चॉइस है। बट इसके करने के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिविटी आती है और अपनी खुद की रेमेडीज भी आप कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये हमारा पूरा एक वो है पैकेज है। और मैं लास्ट ऑलमोस्ट 24 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। आप मेरे बारे में कुछ लोग शायद जानते भी होंगे, जो नहीं जानते आप लोग थोड़ा अपना रिसर्च कर लीजिएगा। सो हमारा जो ऑफिस है वो नोएडा में है, नोएडा जो दिल्ली के पास में है। और क्लासेस अभी हमारी ऑनलाइन ही हो रही हैं बिकॉज ऑफलाइन आप जानते हैं जैसे कि जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं आउटसाइड, वी आर अवॉइडिंग दैट काइंड ऑफ ए सेटअप। जब थोड़ा ठीक हो जाएगा तो ऑफलाइन क्लासेस भी हम मोस्ट प्रॉब्ली बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर दोबारा से रिज्यूम कर देंगे। तो ये हमारे छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट रह चुका हूँ अपने लाइफ में पहले। जो हम अपने एक ऐसे स्कूल का जो स्कूल डेज का ड्रीम होता है, तो जो स्कूल डेज का जो ड्रीम होता है वो मेरा ड्रीम जर्नलिस्ट बनने का था। तो मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ कुछ वर्षों तक। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष की जो विद्या है सीखने की, वो मेरी लाइफ में आज तक कायम है और मैं साथ में पढ़ा भी रहा हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। तो मेरी कंपनी का नाम है एस्ट्रो जिंदगी। जैसे आपको मालूम है ये जो कंपनी है हमारी, ये पूरी हर टाइप की एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज को, हर टाइप की एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज को प्रमोट करती है।
और जो हमारा उद्देश्य है, देखिए मैं आपको जो जैसे बता रहा था कि हमारी कोर्सेज तो बहुत है मार्केट के अंदर, और आदमी इफ यू कंपेयर, शायद आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ चीजें हर किसी में कुछ मैचिंग होती हैं, कम होती हैं, जैसा भी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें यही चाहिए कि जहां से भी आप कोर्स करें, आपको एक तो आपका लाइफ में क्लैरिटी आए, अपनी सिर्फ लर्निंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, लाइफ के हर एस्पेक्ट में। कि एक देखिए टीचर का कर्तव्य क्या होता है कि सिर्फ आपको शिक्षा नहीं देना, पर आपका हमेशा साथ देना जीवन में किसी भी कष्ट के दौरान। और वो कष्ट चाहे आपकी कोई पर्सनल इश्यूज हैं, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। आप जब सीखेंगे ज्योतिष, आपको आइडिया हो भी जाएगा कि कुंडली में कैसे इसका अध्ययन करना है, कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसको हम कैसे टाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मेरी खुद की एक अपनी कल्पना है कि मैं आपका एक लाइफ लॉन्ग साथ हमारा बना रहे ईश्वर की कृपा से। और आपको जब भी कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। और वही मेरा माध्यम है लोगों से जुड़ने का भी, कि शिक्षा तो हम देंगे ही ज्योतिष की, आपको एक निपुण एस्ट्रोलॉजर की क्षमता में आप में जरूर आएगी कुछ समय के अंदर। लेकिन जो लाइफ में आपके बाकी चैलेंजेस हैं, अगर वहां पे प्रॉब्लम आती है, तो आई एम देयर टू गाइड यू आल्सो इन एनीथिंग दैट यू नीड हेल्प ऑन। तो ये हमारा आज का एक उद्देश्य है, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एंड आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस होंगे, आप यू कैन आस्क, बट मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ हमारे कोर्सेज का, और कैसे मैं आपको थोड़ा शिक्षा दूंगा। अगर आपको वो कोई भी डाउट आए बीच में, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सो जब क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके आप एक बार मुझे पूछ लीजिएगा क्वेश्चन, जब भी आपको पूछना है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ ज्योतिष के बारे में। आपको कोई भी नॉलेज अगर नहीं भी है या है भी, डज नॉट मैटर, बिकॉज मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगा बेसिक्स के अंदर। क्योंकि कई लोग मेरे पास जो पहले भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को बेसिक्स से दोबारा से जब उन्होंने पढ़ा, तो दे रियलाइज्ड कि जो काफी चीजें उन्होंने मिस कर दी थी, जो बेसिक्स में ही छुपी थी। सो प्रिडिक्शन हमारी बेसिक्स से आती है। जो भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, जितनी जड़ मजबूत होगी, उतना अच्छा फल मिलेगा जीवन में। तो हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी है। लोग अक्सर उसको छोड़ देते हैं एडवांस लेवल में बढ़ने के लिए, कि बेसिक्स भूल जाते हैं कि एक हाउस है, प्लैनेट है, राशि है, वो क्या रिजल्ट देती है, वो हम टोटली भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि प्लैनेट स्ट्रांग है, वीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें एनालाइज करना चाहिए, और उससे हमें थोड़ा और क्लियर आइडिया होगा। तो मैं आपको अभी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, और आप अपने सवाल फिर उसके बाद पूछ लीजिएगा, है ना। सो जस्ट बियर विथ मी 1 मिनट। देखिए, हमारा कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रेडिक्टिव कोर्स है, एडवांस लेवल कोर्स इसको आप कह सकते हैं, कि बिकॉज इट इज प्रेडिक्टिव। तो ये बेसिक से ऊपर का कोर्स है। बेसिक लेवल तो आपकी क्लियर होगी, जो भी आपको बेसिक्स जानने हैं, लेकिन जो प्रिडिक्शंस हैं कैसे करनी है, वो हम आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे समझाने में। और साथ में आपको अलग अलग तरीके से वो समझाई जाएंगी। सो वी विल टेक दैट फॉरवर्ड। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जो ज्योतिष विद्या है, हम उसको क्यों सीखना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी जो सीखने की क्षमता है हमारी, हम क्यों सीखना चाहते हैं उसको। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम क्यों सीखना चाहते हैं इस चीज को आगे चल के। या तो हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, कि हमारी लाइफ के कुछ पैटर्न्स कैसे हैं। अगर हमने लाइफ में कोई डिसीजन लिए, अच्छे बुरे, कोई चीज उतार चढ़ाव लाइफ में आए हैं, तो अपनी लाइफ के बारे में जानने के लिए हम ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या क्या पैटर्न्स हैं लाइफ में हमारे। चाहे वो शादी हो, विवाह होना हो, संतान होना हो, या प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप भी है, वो भी क्यों है, क्यों चीज, उसका आंसर मतलब व्हाई ऑफ एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड अबाउट आवर लाइफ, कि व्हाई समथिंग इज हैपनिंग एंड व्हाई समथिंग इज नॉट हैपनिंग। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों की एक हेल्प लेते हैं समझने में। दूसरा, हम अपनी लाइफ को खुद भी कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि डेस्टिनी जो है हमारी, जो भाग्य है, वो सबसे प्रबल है। भाग्य जो है, हम लोग देखिए, भाग्य से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और भाग्य से, लेकिन अगर आप भाग्य से लड़े बिना अगर भाग्य के साथ रह के अपने कर्म पूरे कर सके, तो आपके जो भी ड्रीम्स और पोटेंशियल हैं आपकी लाइफ में, वो जरूर पूरी हो सकती है। सो दूसरा कारण ये भी बनता है कि हमें अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेके चलना है, और उसी के साथ ही हमें
आगे बढ़ना है। वी डोंट हैव टू फाइट द डेस्टिनी, हमें भाग्य से लड़ना नहीं है, भाग्य को साथ लेकर चलना है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है लाइफ के अंदर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। अगली चीज जो है हमारा लाइफ पर्पस। देखिए अक्सर लोग जो हैं वो ये जान नहीं पाते अपने पूरे जब तक कि वो इस श्रेणी में है एक ह्यूमन बीइंग की, कि वो लाइफ में उनका पर्पस क्या है, उन्होंने जन्म क्यों लिया है। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी हमें लाइफ में, तब तक हम आगे लाइफ में जो भी काम करेंगे उसमें अनहैप्पी रहेंगे, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि कोई करियर चूज किया, 10 साल बाद छोड़ दिया क्योंकि खुश नहीं है। रिलेशनशिप में रहे, वो भी शायद आगे चल के छोड़ दिया क्योंकि खुश नहीं है। तो जब तक आपके पर्पस जो है लाइफ का जो मूल उद्देश्य है वो आपको नहीं समझ में आएगा, तब तक हम लाइफ में डायरेक्शनलेस रहते हैं, डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। सो डायरेक्शन कैसे मिलेगी, वो हमें अपनी कुंडली से पता चल के पढ़ के मिलेगी कि ग्रह जो है वो क्या दिशा दिखा रहे हैं, और उस दिशा से हमें हमारी दशा जो है वो प्रभावित होगी। एक कारण और भी है ज्योतिष सीखने का कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। देखिए बहुत ही पुण्य का भाव है, पुण्य जिसका अगर कई लोगों को मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजी से, वो सिर्फ लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। सो वो भी एक बहुत ही अच्छा काम है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो कर्म है वो सुधरते हैं, यू इम्प्रूव योर कर्मास थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हो सकता है। और आखिरी में जैसे आपको मैंने बताया अभी कि अगर हम इसको एक करियर की तरह लेना चाहते हैं, अगर हम इससे अपनी कोई साइड इनकम लेना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकम और एस्ट्रोलॉजी का एक ही कनेक्शन बनता है, वो है आपके जो मूलभूत सिद्धांत हैं जीवन में, जिसको हम आपकी मोरालिटी कहते हैं और एथिक्स कहते हैं, उनका बिल्कुल ध्यान रख के ही पैसा कमाना। कभी भी फ्रॉड या चीटिंग के थ्रू एस्ट्रोलॉजी में नहीं करना। अगर इस टाइप से माइंड चलता है तो आपकी जो कर्म है वो अच्छे नहीं होंगे और खराब हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अर्निंग में तभी आइएगा जब आप एक अच्छे सिंसियर अप्रोच के साथ काम कर सके, लोगों की मदद कर सके। अर्निंग का हम इसलिए चार्ज करते हैं सिर्फ बिकॉज वी आर स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी ऑन समबडी, दैट इज वाई द बिजनेस पोटेंशियल इज देयर। बट हम ऑनेस्टली काम करते हैं इसमें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैदिक ज्योतिष के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन मैं आपको बस 2-3 मुख्य बिंदु आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि पूरे विश्व में जो भारत की ज्योतिष है, जिसको हम वैदिक काल की ज्योतिष बोलते हैं, ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट साइंस है पूरे ह्यूमन बींग्स की, जब तक मानव जो जीवन धरती पे है। तो हमारा जो सिस्टम है वैदिक ज्योतिष का, वो सबसे पुराना है क्योंकि ये नक्षत्र के सिस्टम पे बेस्ड है, चंद्रमा और नक्षत्र। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंशिएट करती हैं, उनसे अलग करती हैं। देखिए साथ में ये हमारी एक साइंस तो है ही है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एस्ट्रोनॉमी यूज करते हो आप, जोडियाक में यू कैन सी द प्लैनेट्स, आप असल में प्लैनेट्स देख सकते हो एक दूरबीन के माध्यम से, एक प्रॉपर एक बिग माइक्रोस्कोप के थ्रू। एंड उनकी डिग्रीज को हम नोट करते हैं अलग से, फिर उसके बेस पे जो आप सॉफ्टवेयर में डिटेल्स फीड करते हैं, फिर आपकी कुंडली बनती है। तो यहाँ तक तो पूरा ये साइंटिफिक है, इसमें कोई भी एक का दो नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही में ज्योतिष जब हम इंटरप्रेट करते हैं उसको, जब हम किसी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक आर्ट बन जाती है, एक लहजा है उस चीज को समझने का। और यहाँ पर हमें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पूरे जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और अलग अलग रूल्स प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि आज के कॉन्टेक्स्ट में कौन से रेलिवेंट है, कौन से रेलिवेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात, जो हमारे भारतीय ज्योतिष के जो जनक हैं, जिनको पिता भी कहा जाता है, वो हैं ऋषि पराशर, जिन्होंने बृहत पराशर होरा शास्त्र नाम के जो हैं ग्रंथ वो उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा भी हमारी जो क्लासिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की बहुत हैं, बट हमारा जो बेसिक फाउंडेशन है सीखने का, वो बृहत पराशर होरा शास्त्र ही है। और अगर वो शास्त्र, डेफिनेटली हम शास्त्रों को हम डिक्टेट नहीं करेंगे क्लास में, लेकिन शास्त्रों के जो रूल्स हैं उनको आज कैसे यूज करना है। शास्त्र लिखे गए थे 10,000 साल पहले, लेकिन आज का जमाना जो है, जो पिछले 50 साल में जो जीवन बदला है, पूरी सभ्यता बदली है, उसमें कैसे यूज करना है वो हमें समझना है थ्रू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दो प्रमुख ज्योतिषी रहे हैं इन द लास्ट सेंचुरी, पिछले 50-60 वर्षों के अंदर। एक है श्री बीवी रमन साहब, जो बैंगलोर से हैं,
और उनका आपने नाम भी सुना होगा कि उन्होंने जो इंडिपेंडेंट मिली थी इंडिपेंडेंस भारत को 1947 के बाद, उसके बाद उन्होंने काफी काम किया है अपने भारतीय ज्योतिष के ऊपर, और उन्होंने भारत सरकार के साथ मिलकर भी काफी बुक्स पब्लिश करी है, रिसर्च करी है. बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स वी हैव गॉट लॉट ऑफ प्रिडिक्टिव कंटेंट जो हमें बहुत हेल्प करता है. और दूसरे जो एक बहुत ही दिग्गज एस्ट्रोलॉजर हैं श्री के.एन. राव साहब, वो भी साउथ इंडिया से हैं, आंध्र प्रदेश से. वो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी. देखिए, अभी तक जो ज्योतिष विद्या थी वो सिर्फ कुछ ही लोगों की एक जागीर के तौर पे काम करती थी, जो एक ब्राह्मणिकल कल्चर था हमारे सभ्यता के अंदर, संस्कृति में. उन्हीं के पास ये विद्या रही और आगे पहुंच नहीं पाए. लेकिन के.एन. राव साहब जो थे, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में, जिसको भारतीय विद्या भवन के नाम से जाना जाता है, दिल्ली में है, उन्होंने यहाँ पर अपनी साइंटिफिक कोर्सेज डिजाइन किए. और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं श्री के.एन. राव साहब के अंडर ज्योतिष सीख पाया 20 वर्षों पहले. और उससे पहले मैंने अपने पिता से भी ज्योतिष का ज्ञान लिया था 17 साल की उम्र में. तो मेरा जो 2 गुरु रहे हैं, मेरे पिता और श्री के.एन. राव साहब, इन दोनों से ही मैंने ज्योतिष विद्या का ग्रहण किया है और उन्हीं से ही यूज किया है. तो ये हमारी एक बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी है. आप लोगों को कोई भी सवाल बीच में हो तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, ताकि हम साथ साथ क्वेश्चंस भी ले सके. अदरवाइज आई विल कंटिन्यू. अब देखिए, जब कुंडली हम देखते हैं, किसी की भी कुंडली आपको पढ़नी है, आप में से अगर मैं ये मान के चलता हूं कि आपको शायद एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, तो आपको मैं उस लेवल से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो कुंडली होती है उसमें 5 चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती है, जिसको हमें समझना है. पहली जो है वो है आपके ज़ोडिएक साइन, या राशियां बोलते हैं इनको. और ये राशियां जो होती हैं, ये 12 राशियां होती हैं. जैसे आप मेष राशि, टॉरस, जेमिनाई और मीन राशि तक 12 राशियां आपकी पूरे ज़ोडिएक को कवर करती हैं. और 12 राशियों के अंदर ही सीमित हैं आपके 27 नक्षत्र. ये जो 2 पहलू हैं, 12 राशि और 27 नक्षत्र, ये मिलके आपका एक राशि का एक जो पार्ट है कुंडली का, वो दर्शाते हैं. दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है हाउसेस या भाव. कुंडली में 12 भाव होते हैं. जैसे आप ये बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये कुंडली ही है. और ये जितने भी आप इनमें ये बॉक्सेस देख रहे हैं, ये कुछ तो आपके रोम्बस शेप में है, या कि इनको हम स्क्वायर शेप बोल सकते हैं. ये ट्रायंगल्स होते हैं. इधर ये देखिए, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं. तो ये ट्रायंगल और स्क्वायर की शेप के अंदर जो लाइंस खिंची हुई हैं, ये 12 भाव दिखाती है कुंडली के. और इन 12 भावों के अंदर ही आपकी जीवन की सभी समस्याएं और समाधान छुपे हैं. तो इन्हीं का हमें अध्ययन करना है और समझना है. हम इनको समझेंगे कैसे? ग्रहों के माध्यम से. तीसरी बात जो है वो ग्रह है आपके, जो प्लैनेट्स जिनको हम बोलते हैं नवग्रह या 9 प्लैनेट्स. इन 9 प्लैनेट्स को हमें समझना है एक एक करके, और उनका कनेक्शन इन भावों से और इन राशियों से बना के हमें अपनी प्रेडिक्शन के मेथड्स और रूल्स तैयार करने हैं. उसके बाद हम सक्षम हैं, जब ये 3 चीज समझ जाएंगे, पहली साइन, हाउसेस, प्लैनेट्स, देन वी कैन इजीली इंटरप्रेट द पैटर्न ऑफ अ लाइफ ऑफ एनी पर्सन. उसके बाद ये 2 जो पार्ट्स हैं, ये दशा और ट्रांजिट, ये सिर्फ आपको टाइमिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपके इवेंट लाइफ में होगा तो वो कब होगा, वो दशा बताती है, जिसको हम विंशोत्तरी दशा बोलते हैं. 2 दशाएं और भी इस्तेमाल की जाती हैं, योगिनी दशा और चर दशा, लेकिन अधिकतर हम प्रेडिक्शन विंशोत्तरी दशा से देते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स हमें काफी एक्यूरेट मिलते हैं. और ट्रांजिट में, जैसे आपको मैंने बताया, ट्रांजिट है आपके ग्रहों की आज की पोजीशन. आज ग्रह कहां पर है और आपकी कुंडली में वो ग्रह कहां से गुजर रहे हैं. नीरज जी, एक बार दोबारा से दशा का बताएंगे प्लीज. हाँ साहब, देखिए, दशा जो है, मैंने ये अभी समझा रहा था कि ये जो पहले 3 एस्पेक्ट्स हैं, राशि, भाव और ग्रह, ये 3 तो आपके स्टैटिक एस्पेक्ट्स है कुंडली के. ये तो आपने एक बार बन गई कुंडली आपके टाइम ऑफ बर्थ पे, जब आप बॉर्न हुए थे, तो ये आपके उस समय के स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि प्लैनेट्स और राशि क्या थी. उसके बाद दशा और ट्रांजिट ऐसी चीज है जिससे हम इवेंट को, कोई भी आपकी घटना घटती है जीवन में, चाहे वो चाइल्ड बर्थ है या कोई भी शादी विवाह करना है, या किसी का
करियर में ग्रोथ है, वो आपकी दशा से हम टाइम करते हैं कि कब वो घटना घटने वाली है जीवन में, वो दशा बताती है। और दशा के 3 किस्म की दशाएं इस्तेमाल करते हैं हम ज्योतिष में टाइमिंग के लिए। विंशोत्तरी दशा, जिसको हम, विंशोत्तरी का मतलब होता है 120 वर्ष। 120 वर्ष की दशा होती है ये, मानव जीवन को 120 वर्ष का माना गया है। उसके हिसाब से ग्रह हमारे जीवन में आते हैं और जाते हैं अपनी भी दशाओं के हिसाब से। वो ग्रह अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट्स। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। बाकी दशा योगिनी और चर दशा भी इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम कुछ सिलेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इसको आप अलग से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट बिकॉज ये प्रेडिक्टिव कोर्स है तो हम उन चीजों के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे जो आपको अप्लाई करने में जल्दी और फास्ट रिजल्ट्स दे और एक्यूरेट रिजल्ट्स दे। ये दशा हो गई। और ये ट्रांजिट है। ट्रांजिट बेसिकली जो ये प्लैनेट्स आपके हैं, जो आपकी कुंडली के प्लैनेट्स हैं, ये तो उस समय के हैं जब आपने बर्थ लिया था, लेकिन ये जो ट्रांजिट है ये आज की पोजीशन दिखाते हैं उन प्लैनेट्स की, और वो भी रिजल्ट इसके हिसाब से देते हैं, दशा के हिसाब से, कि ये प्लैनेट आज के दिन कहां पर है। जब ये पांचों चीज हम समझ लेंगे तो हम वी आर रेडी टू गिव प्रेडिक्शंस टू एनीबॉडी। फिर हम प्रेडिक्शन देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जब हम, क्योंकि जैसे राशियां पढ़ेंगे तो राशियां में भी कई प्रकार की राशियां हैं, भाव भी अलग अलग चीजों के हिसाब से देखे जाते हैं, ग्रहों की अपनी एक पोटेंशियल होती है। तो इनका भी एक डिटेल में व्यू देखेंगे, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन दिस। अभी देखते हैं, देखिए कुंडली जब बन गई एक बार आपकी, तो हम किसी भी कुंडली को अध्ययन कैसे करेंगे, उस कुंडली का निचोड़ कैसे निकालेंगे। अगर किसी को हेल्प करना है हमें तो वो कैसे करेंगे, जिसको हम एक स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, है ना। कॉर्पोरेट में काफी ये वर्ड यूज होता है, स्वॉट। और देखिए स्वॉट एनालिसिस क्या होता है कि हम आपकी कुंडली की सबसे पहले निकालेंगे क्या स्ट्रेंथ है कुंडली की। देखिए कमजोरी, आपको ये ऐसे ज्योतिषी बहुत कम मिलेंगे जो आपकी कुंडली की स्ट्रेंथ बताएंगे आपको। आपको सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी कि ये ग्रह कमजोर है, ये ग्रह नीच राशि में है, या ये ग्रह में राहु केतु का प्रभाव है, लेकिन जो अच्छे प्रभाव है उसके बारे में कोई नहीं बताता। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी लाइफ फिर चल कैसे रही है अगर स्ट्रेंथ नहीं है कुंडली में। तो इसको जानने के लिए हम कैसे देखेंगे कुंडली में स्ट्रेंथ। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे जो प्लैनेट आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, जिसको हम सशक्त स्थिति में बोलते हैं प्लैनेट, वो प्लैनेट आपकी स्ट्रेंथ है, उस फील्ड से, उस क्षेत्र से रिलेटेड कार्य करेंगे। जो ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रांग है वो वहां पर आपको सफलता जल्दी मिलेगी जीवन में, और स्ट्रांगली मिलेगी। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही में जो शुभ ग्रह होते हैं, देखिए कुंडली में 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। हमें ये देखना है जो कुंडली में शुभ ग्रह हैं, चाहे कितने भी कमजोर हैं, लेकिन जहां पर भी वो अच्छे दृष्टि डाल रहे हैं आपके भावों के अंदर, वहां पर आपके वो जीवन के प्रभाव को और अच्छा कर रहे हैं और उजागर कर रहे हैं। सो उन्हें हमें भूलना नहीं है, वो हमारी बेस है, हमारी रूट्स हैं हमारी कुंडली की। सो उनसे हमें समझ के ही आगे बढ़ना है। और तीसरी चीज हमें देखनी है कि कितने पॉजिटिव योगास कुंडली में बन रहे हैं जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं हॉरोस्कोप की। ये 3 चीजें हम स्टडी करेंगे तो हमें अपनी कुंडली की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि वीकनेस कैसे निकालनी है कुंडली की। सेम तरीके से जैसे स्ट्रेंथ निकाली है, वीकनेस भी वैसे ही निकलेगी। जो ग्रह कमजोर हैं कुंडली के अंदर, वो हमें प्रॉब्लम देते हैं, समस्याएं हमेशा लेके आते हैं। उन्हीं ग्रहों से सावधान रहना है हमें, और जब जब वो एक्टिव हो लाइफ में तब हमें सावधानी से कार्य करना है। जो अशुभ ग्रह हैं, जैसे आपने सुने होंगे मंगल, शनि, राहु, केतु, ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। और ये ग्रह जो होते हैं हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे कोई भी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इनकी प्लेसमेंट कुंडली में कहां पर है, इनसे हमें पता चलेगा कि रुकावटें किस फॉर्म में सामने आने वाली हैं जीवन में और कब आएंगी। तो तब भी हमें ये रास्ता मिल जाएगा कि कब हमें सावधानी से चलना है। और कुछ योग ऐसे होते हैं कुंडली में जो आपका ग्रोथ को कम कर देते हैं, जैसे कि एक दरिद्र योग होता है कुंडली के अंदर, है ना। एक ये उसका धन योग का ऑपोजिट है ये दरिद्र योग। अगर दरिद्र योग कुंडली में है, इसका मतलब आपको अपनी लाइफ में रिस्क उठाने की बारे में कम सोचना चाहिए, क्योंकि दरिद्र योग का मतलब कि कभी भी आपका धन का नाश हो सकता है। तो जब भी हम ऐसे डिसीजन लें, अगर आप बिजनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो अच्छे ग्रहों जब एक्टिव हो जीवन में तब लें, तब हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो है अपॉर्चुनिटी, या हमारी आगे की क्षमताएं क्या हैं, पोटेंशियल्स क्या हैं आगे बढ़ने की लाइफ के अंदर। ये कैसे पता चलेंगी? ये पता चलेंगी आपकी दशा से। जो ग्रह आपकी कुंडली में एक्टिव है, वो ग्रह आपको रास्ता बता रहा है कि इस रास्ते पे चलिए तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सपोज आपका जो ग्रह है मंगल की दशा चल रही है, और मंगल रास्ता दिखा रहा है दिल्ली से जयपुर का, आप जा रहे हैं दिल्ली से कलकत्ता, तो इसका मतलब आप दशा से उल्टा जा रहे हैं, जो ग्रह दिखाना चाह रहा है। आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ है? दिल्ली से जयपुर में। तो आपको अपना लाइफ को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ताकि आप सही दिशा में काम कर सकें। अल्टीमेटली सक्सेस क्या होती है? राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू सक्सेस। और वही अपॉर्चुनिटी हम दशा से देखते हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ने से हमें सक्सेस मिलेगी। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी हमें पता चलती है, कुछ ऐसे स्पेशल विशिष्ट योग हैं कुंडली के अंदर, जिससे अगर हमें उनका आभास हो जाए तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। वो कौन से अनकन्वेंशनल योगाज होते हैं? विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग। ये वो राजयोग हैं जो बहुत कष्ट देते हैं लेकिन सफलता बहुत देते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम एक कार्य को करते रहते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं बीच में। लेकिन अगर विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग है आपका, तो वो छोड़िएगा मत, क्योंकि वो लास्ट में फल देगा, बहुत बड़ा फल देगा। जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे बड़ा फल आपको उन ग्रहों की दशा में मिलेगा। तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे डर के नहीं छोड़ देना है काम को आधा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक है वर्गोत्तम ग्रह, जो वर्गोत्तम आपको आगे समझ में आएगा क्लास में, कि कुछ ग्रह अपनी पोजीशन को रिपीट करते हैं भावों के अंदर डिविजनल चार्ट्स में, उनको हम वर्गोत्तम ग्रह बोलते हैं। वो बड़े पॉजिटिव ग्रह होते हैं। एंड लास्टली वी शुड नो द थ्रेट। थ्रेट वो चीज है, देखिए, या जिससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। वो चीज हमें कैसे पता चलेगी? अगर कुंडली में किसी की 6.5 चल रही है तो सावधानी का समय चल रहा है। 6.5 में अपॉर्चुनिटी भी बहुत आती है और डिक्लाइन भी बहुत आता है। तो ये थ्रेट है हमारी लाइफ को। जब भी 6.5 चलेगी, आपकी जीवन जो है वो जीवन शैली बिल्कुल बदल जाएगी। तो वो हमें बहुत सावधानी से समय निकालना है। दूसरा, जो ट्रांजिट हमने अभी देखा था पिछले स्लाइड में, कि आज की पोजीशन, जैसे राहु की पोजीशन या शनि की पोजीशन आपके सूर्य पे या चंद्रमा पे जब भी आएगी, तब आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव प्रभाव आने की संभावना है। तो तब हमें सावधान रहना पड़ेगा और बहुत केयरफुली अपने लाइफ के डिसीजंस को टाइम करना पड़ेगा उस समय के लिए। तो इसके साथ ही हम तीसरी चीज देखेंगे, दशा छिद्र बोला जाता है। जब एक बड़ा ग्रह आपके जीवन से निकल रहा है, उसकी दशा खत्म हो रही है, दूसरे ग्रह की दशा शुरू हो रही है, वो समय दशा छिद्र कहलाता है। और वो समय हमारे लिए सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है लाइफ का। उस समय पे कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इन सबको जब हम यूज करेंगे कलेक्टिवली, तो फिर हमारी सक्सेस जो है कुंडली में तय है। दैट्स हाउ वी रीच सक्सेस इन लाइफ। अब देखिए, जो ज्योतिष है हमारी वैदिक ज्योतिष, उसका जो फाउंडेशन है वो पंचभूत सिस्टम में बेस्ड है। आपको शायद वैसे भी आइडिया होगा, पंचभूत तत्व बोलते हैं इसको, कि 5 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी हुई है ना? फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्काई, या इसको हम स्पेस भी बोलते हैं, एथर। और वैदिक ज्योतिष में जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो 3 लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। पहली है आपकी जड़ या धातु के लेवल पे। ये देखिए पहला जो मैंने, जहाँ पे मेरा एरो है, इसके अंदर क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके जो मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो धरती के नीचे पाए जाते हैं। इनका भी तो बनने का एक तरीका है, ये 5 तत्वों से ही बनते हैं ये मेटल्स। तो जब ये इनकी एक पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन होती है तो ये तैयार होते हैं धरती के अंदर। दूसरी चीज है वो है मूल। मूल होती है आपकी वेजिटेशन, या जो फल फूल हम देखते हैं, पेड़ पौधे, उनमें भी लाइफ है, और वो जमीन पे भी होते हैं, पानी में भी होते हैं। ये भी पंच तत्व से बने हैं। और तीसरी, जिसमें हम अपनी कैटेगरी में अपने आप को गिनते हैं, जिसमें हम खुद हैं, जहां पर ह्यूमन बीइंग्स, साथ ही में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, या इनको आप जिसको हम बोल सकते हैं कि अलग टाइप ऑफ लाइफ है, जिसके 2 पांव हैं जानवरों के, या पक्षियों के 2 पांव हैं, 4 पांव वाले पक्षी, या 8 पांव वाले जानवर भी हैं, जैसे स्पाइडर, ऑक्टोपस।
ये सब भी इन पंच तत्व से बने हैं। तो हमारा जो आधार है ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का, ये पंच तत्व है। और ये पंच तत्व में आपने जैसे देखा, ये देखिए ग्रह मेंशन है कि चंद्रमा, जिसको मून बोलते हैं, मून, मार्स, राहु, सैटर्न जो है वो इन चीजों को डिनोट करते हैं, मेटल्स को। सन और वीनस जो है आपकी वेजिटेशन को डिनोट करते हैं, और जुपिटर, मरकरी ह्यूमन बींग्स को हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी समस्या जीवन में आती है तो इन्हीं का इम्बैलेंस है हमारी लाइफ में, जिसको हमें हमें पूर्ति करनी पड़ेगी, और वो हम कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही हमें देखिए ये देखना है कि जो लाइफ पैटर्न है हमारी कुंडली का, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आप ये लेफ्ट साइड में देखिए, ये कुंडली ऐसे दिखती है। जिनको आप में से नहीं आइडिया है ज्योतिष का बिल्कुल भी, तो मैं उनको ये समझा देता हूँ। देखिए ये कुंडली जो है, ये जहाँ पे नंबर 1 लिखा है, ये आपका पहला भाव है, यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है। इसको बोलते हैं लग्न, लग्न बोलते हैं, ये आपका पहला भाव है। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं यहाँ से ऐसे सर्कल में, यहाँ पर ये 12वां भाव आता है और ये खत्म हो जाती है यहाँ पर कुंडली आपकी। इन्हीं भावों के अंदर ही आपकी जीवन की सारी पोटेंशियल और ऑब्स्टेकल्स छुपे हुए हैं। इसमें एनर्जी किस प्रकार की है, देखिए जो हमारे लाइफ गोल्स हैं, देखिए क्या हमारे लाइफ गोल्स हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए। 4 लाइफ गोल्स बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो हमारा ह्यूमन साइकिल है, हमारी जीवन का जो साइकिल है, वो इन्हीं 4 अलग अलग एलिमेंट्स को ढूंढता है लाइफ के अंदर। इन्हीं प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। और ये कुंडली के माध्यम से हम कैसे देखेंगे, देखिए जहां पर ये येलो येलो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, ये हमारा धर्म का एक्सेस है। यहाँ पे हमें अपनी लाइफ में धर्म से चलना है। दूसरा जो ग्रीन वाले एक्सेस है, ये 1 2 3, ये अर्थ के हैं। ये भाव वो है कुंडली में जो आपको आपके जीवन जो चल रहा है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, आपको अपना पेट भरने में, पैसा कमाने में, दूसरों की मदद करने में हेल्प करते हैं। तीसरे जो किस्म के भाव हैं जो ब्लू कलर में लिखे गए हैं, 1 2 और 3, ये वो भाव हैं जो आपकी डिजायर्स दिखाते हैं, काम वासना दिखाते हैं। इसमें हमारी रिलेशनशिप्स भी आते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग भी आती है, प्रैक्टिकल थिंकिंग भी आती है। और आखिर में जो आप ये मोक्ष देख रहे हैं, जो कि लाइट वाइट कलर का, देखिए ऑफ वाइट की शेप में जो है कलर में, ये मोक्ष के द्वार है कुंडली के अंदर। इन भावों के अंदर कुंडली में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो हमें स्पिरिचुअल साइड में खींचने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली हमारा पर्पस इन्हीं भावों से ही है, क्योंकि हमारी जो मुक्ति मिलेगी हमें इस जन्म से, वो इन्हीं 3 भावों से मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें बाकी भी ये सारे जितने अर्थ और काम और धर्म, ये सब निभा के ही हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा जो साइकिल है हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब देखिए, आप लोगों में से जो लोग इसको करियर बनाना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी में करियर बनाने के क्या क्या संभावनाएं हैं और कैसे कैसे आपको फील्ड्स इसमें दिखाई पड़ेंगी। सबसे पहले तो देखिए, आपको खुद ही ध्यान होगा, आप भी इसी समाज में रहते हैं, जो अभी डिमांड है ज्योतिष की, वो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत हाई है इस समय पे। और खास करके जब से कोविड हुआ है, ईश्वर का ये जो इतना बड़ा कोहराम मचाया, उसके बाद से लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, एंड पीपल आर नाउ कमिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स फॉर एवरीथिंग। मैं अपना केस तो खैर पर्सनली बता ही सकता हूँ आपको कि कितने ज्यादा इस समय पे क्वेरीज और डिमांड्स आई हैं। लेकिन अदरवाइज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज, बिजनेसेस इस टाइम पे खड़े हुए हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। तो डिमांड बहुत है और सप्लायर्स अभी भी बहुत कम है इस फील्ड के अंदर। दूसरा हमारे फेवर में ये है ज्योतिष के कि जो टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी हो चुकी है, जिसके वजह से हम इसको एक बड़े ही पॉजिटिव तरीके से करियर ऑप्शन बना सकते हैं। और तीसरा, डिजिटल मार्केटिंग भी एक्टिव है। इसका मतलब हमें मार्केटिंग करने के तरीके भी बहुत ही आसान है, जो ये पहले नहीं थे। एक समय ऐसा था, 20 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूँ, कि आपको मार्केट करने के लिए भी फेस टू फेस मार्केटिंग ही होती है उस समय पे, और आप आसपास के न्यूज़पेपर में ऐड देते हो बस। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था अपने आप को लोगों तक पहुंचाने का। यूट्यूब भी नहीं था और बाकी तो फेसबुक भी नहीं था। सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम।
और अब हमारे पास बहुत चीजें हैं। और क्या क्या फील्ड्स हैं करियर के अंदर एस्ट्रोलॉजी में, आपको वो भी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आपका करियर देखिए, एक एज एन एस्ट्रोलॉजर तो रहेगा ही। यू विल बी एबल टू कंसल्ट, गिव कंसल्टेंसी टू पीपल। आप लोगों को अपनी कंसल्टेंसी दे पाएंगे, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही में आप एक फैकल्टी की तरह भी काम कर सकते हैं। आज के दिन बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट में जहां पर टीचिंग एस्ट्रोलॉजी भी कराई जाती है, और उनका काफी स्ट्रॉन्ग बेस भी है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो आप टीचिंग की लाइन में भी इसमें आ सकते हैं, एंड एक काफी लॉन्ग लास्टिंग एक ऑप्शन है। तीसरा, आप एक राइटर के तौर पे अगर आपकी लिखने की क्षमता अच्छी है, हिंदी हो या चाहे अंग्रेजी, और आप ज्योतिष विद्या को ठीक से समझ पाएंगे, तो आप एज ए राइटर अपने आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन वेबसाइट्स में, और इसके आपको रेवेन्यू आप इस पे अर्न कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी मीडिया जो है वो ज्योतिष की कैलकुलेशन, मतलब ज्योतिष की आर्टिकल्स पे काफी हद तक निर्भर होती है, क्योंकि लोग वहां पर सिर्फ ज्योतिष पढ़ने के लिए आते हैं। उनका डेली हॉरोस्कोप हो चाहे वीकली मंथली हॉरोस्कोप हो, तो वो सब देखने के लिए लोग आते हैं, और इसके लिए उनको स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं लिखने के लिए। चौथी चीज है एज एन ऑथर। अगर आप अपने आप को एक ऑथर की तरह आगे चल के, जब आपकी एक अपना नाम बन जाएगा, तो आप अपना एक ऑथर भी बन सकते हैं, किताब भी लिख सकते हैं, पब्लिश हो सकती है। किंडल के अंदर तो इजीली हो सकती है, वो हमें पब्लिशर नहीं ढूंढना पड़ता। आप किंडल के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस को एक बुक के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां से भी एक रेवेन्यू अर्निंग अच्छी हो जाती है। पांचवा जो है, अगर आप खुद अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट खोल लेते हैं, तो उसमें आपका काफी ट्रैफिक जनरेट हो जाता है, एंड यू गेट मनी थ्रू द एड्स ऑल्सो। जैसे हम नॉर्मल ब्लॉग्स काम करते हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के ब्लॉग्स भी काम करते हैं। फिर आप एक यूट्यूबर की तरह काम कर सकते हैं। अब यू कैन राइट ऑन, टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स। आप बहुत अलग अलग किस्म की लोग चीजों पे बात कर सकते हैं, लोग सुनते हैं। यूट्यूब आप जानते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वो भी एक यूट्यूबर के तौर पे आप चल सकते हैं। अगर आपका जीवन का पर्पस अपनी विद्या को लोगों तक पहुंचाना है, तो इसको हम लाइफ कोच बोलते हैं, कि आप हर प्रॉब्लम लाइफ की समाधान दे सकते हैं, और ज्योतिष की विद्या आपको उसमें हेल्प करेगी, क्योंकि आपको अपनी कॉन्वर्सेशन, बात करने के तरीके में डेप्थ आ जाएगी। सो वो डेप्थ जो है वो इस समय पे एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करेगी इसमें, आपको लोगों को समझाने में, कि आप बात तो वही बता रहे हैं कि देखो, बुरा नहीं, फेलियर से डरना नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि फेलियर है, वो बहुत सिखाता है हमें। वही चीज हम अपने ज्योतिष के माध्यम से बोल सकते हैं कि शनि की दशा चल रही है आपकी अगर, तो आप कृपा करके अभी कोई भी खराब काम मत करिए, या कोई बड़ा रिस्क वाला काम मत करिए। इसके बाद आपको फल जो है दुगने मिलेंगे। अब ये इतना मोटिवेटिंग चीज है, सुनने में इतनी अच्छी लगती है, और जीवन में जब होने लगेगा, तो यू कैन इजीली बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर या इंस्पिरेशन कोच। इसके अलावा कुछ नए एवेन्यूज हैं जो मैंने अपनी लास्ट 3 से 4 साल में देखे हैं उभरते हुए, जो आगे उनका बहुत पोटेंशियल है। एक है कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी। आज के दिन क्या है कि जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, और उनके जो ओनर्स होते हैं, वो हर चीज एक स्पेसिफिक मुहूर्त में करना चाहते हैं, और एक स्पेसिफिक एक एस्ट्रोलॉजी के गणना के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से चलना चाहते हैं। मैं खुद भी काफी ऐसी कंपनियों से जुड़ा भी हुआ हूँ, तो इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि उसमें आपकी जो कॉन्वर्सेशन की स्किल्स हैं, और आपकी जो बाकी बात करने की क्षमता है, वो थोड़ी सी पॉलिश्ड होनी चाहिए, कॉर्पोरेट की तरह स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगी, लेकिन साथ ही में आपको आंसर भी आना चाहिए कि कैसे उसको यूज करना है हमें कॉर्पोरेट के लिए। दूसरा है स्टॉक एनालिस्ट। अभी स्टॉक एनालिस्ट के लिए पहले हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स या कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ता था। अभी देखिए, हम उसमें जब कुंडली देखते हैं किसी भी इंसान की, व्यक्ति की, या हम देश के स्टॉक एक्सचेंज की कुंडली भी देखते हैं, तो वहां से हम इतनी गणना कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो ये भी हम एक, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, उनको भी हम अपनी गाइडेंस दे सकते हैं कि इस टाइम पे आप करिए, इस टाइम पे नहीं करिए। हालांकि ये बहुत रिस्की है, बिकॉज आपको इसमें थोड़े लीगल चीजों का भी ध्यान रखना होगा, बट आप डेफिनेटली एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रेडिक्शन इसमें दे सकते हैं। और तीसरी, नाइन्थ एस्पेक्ट जो है इम्पोर्टेंट, एक कि आज के समय बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एप्स हैं, कंपनीज हैं, जो कि प्लेटफॉर्म्स पे आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हैं। इजीली यू कैन अर्न 40-50,000 रुपीज एटलीस्ट हर महीने।
तो इतना तो आपको इजीली इससे आपको कमा पाएंगे। लेकिन हाँ, शुरू में आपको समय जरूर लगेगा, 4-5 महीने 6 महीने, क्योंकि एक सिस्टम होता है हर कंपनी का समझने का। बट यहाँ से आपकी जो अर्निंग है वो डेफिनेटली स्टार्ट हो सकती है। ये भी मैंने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट अभी भी मेरे पास 5 से 6 ऑफर अभी भी हैं ऐसे ऐप्स के, उनके प्लेटफॉर्म्स पे आके उनकी कस्टमर से जुड़ने के लिए। बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू गो देयर। बट आप जब भी अपना करियर स्ट्रॉन्ग शुरू करेंगे ज्योतिष में, तो आप जरूर इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ से कमा भी सकते हैं। और इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी नहीं बनाना, ना वेबसाइट बनानी है, ना आपको कुछ करना है। आपको सिर्फ एक ज्योतिष की नॉलेज आनी चाहिए, एंड यू शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग क्लाइंट्स, क्योंकि क्लाइंट्स को हैंडल करना एक कला है, जो हम आगे चल के बात करेंगे जब कोर्स हमारा शुरू होगा, जब मैं इनमें डिटेल्स में आपको हेल्प कर सकता हूँ आगे चल के कि कैसे आप इनको क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं। और ये 2 फॉर्म्स में चलता है, कॉलिंग सिस्टम पे और चैटिंग सिस्टम पे। और यहाँ पर आपके वर्ल्ड वाइड यूजर्स जो हैं वो आपसे जुड़ पाते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज अ गुड ऑप्शन। और आखिरी में आप खुद की अपनी स्टार्टअप कंपनी भी खोल सकते हैं, जो कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है आज के दिन भारत में। तो काफी कंपनीज में लोग कंपनी अपने अपने खुद स्ट्रॉन्ग खोल रहे हैं। तो ये आपके अलग अलग एवेन्यूज हैं जो आप ज्योतिष सीखने के बाद इसको हेल्प कर पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे जो मैंने रास्ते तरीके बताए हैं, ये तभी काम करेंगे जब आपकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी, मतलब प्रिडिक्शन जो देने की क्षमता है, वो अच्छी होगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है नीरज जी। हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। इसमें एक आपने पॉइंट बहुत वैलिड उठाया हुआ है, सीमलेस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, राइट? क्वेश्चन इज, as you rightly pointed out, there are softwares right now wherein everything comes in from the system, right? It throws the kundli, it throws all these positions of the planets, so वो सब दिखाता है, right? So and those are kind of predictive softwares also, right? They do those calculations and give you a kind of a report. So how we as kind of learners or kind of so-called trying to become experts would have an edge on that software? Okay, so let me explain it to you. See, these softwares, firstly, जो सॉफ्टवेयर प्रेडिक्शंस देते हैं, वो सॉफ्टवेयर की प्रेडिक्शंस अगर इतनी एक्यूरेट होती, वो आपको फिर तो आपके एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं इंडिया के अंदर लगभग 10 लाख एस्ट्रोलॉजर इस समय पे हैं। और इतने एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, उनमें से अच्छे एस्ट्रोलॉजर गिन चुन के मुश्किल से 500,000 होंगे। बाकी लोग तो बहुत हैं जो एस्ट्रोलॉजी की विद्या की नॉलेज रखते हैं। द पॉइंट इज कि सॉफ्टवेयर कैन नेवर गिव यू दैट एक्यूरेट प्रेडिक्शन, बिकॉज आप उसमें कितने भी अपनी कोडिंग लगा लीजिए, कितने भी फॉर्मूलाज उसमें फिट कर लीजिए, बट यू विल द रिपोर्ट्स दैट आर जनरेटेड थ्रू द सॉफ्टवेयर इज अ वेरी जेनेरिक रिपोर्ट। वो कभी भी कस्टमाइज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आज के दिन लोगों को अपनी बात कहनी है आपको। पहले तो वो जमाने गए कि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक रूड फॉर्म में बात करता था और उनको सिर्फ उनके क्वेश्चन सुने बिना ही उनको बताता था, आप इसकी पूजा करा लीजिए, उसकी करा लीजिए। आज के दिन 50% जो काउंसलिंग होती है वो आपकी सुनने पे होती है। लोगों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है पहले आपसे, उसके बाद आप उन्हीं प्रॉब्लम्स में से उनके सॉल्यूशंस हम जो कुंडली के माध्यम से हेल्प कर पाएंगे, वो उनको ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। जस्ट अ सॉफ्टवेयर गिविंग देम अ रिपोर्ट इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल रिपोर्ट्स दैट यू गेट फ्रॉम एनीवेयर। आप उसमें कितना आप समझ पाएंगे किसी को भी। तो जैसे आपको कोई फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में बताता हूँ कि अगर आपका कोई एक होता है फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको एक रिपोर्ट भेजता है ईमेल पे, आप वो रिपोर्ट शायद ना पढ़ें, लेकिन वो आपको फेस टू फेस समझाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। दूसरी बात यह है कि हमारे ज्योतिष के अंदर एक पर्सनल टच हमेशा बताया गया है। जो मशीन है वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती ह्यूमन बीइंग को, एज एन एस्ट्रोलॉजर को, बिकॉज एक जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी 2 लोगों में होती है वो एक मशीन के साथ नहीं हो सकती या सॉफ्टवेयर के साथ नहीं हो सकती। I understand that. So my following question would be then, how we as learners will use software, right, for further it, right? Because मुझे याद है पहले जमाने में मैनुअली कुंडलियां बना करती थी, राइट? अब सब चीज प्लीज टेक्नोलॉजी ने हमें सपोर्ट कर दिया है कि वो बन के सब कुछ आ जाता है। So how you guys be using it to further polish our skills? We will be using the software only as a mathematical tool to
मेक द कुंडली, बस हमारा जो काम 50% पहले काम होता था कुंडली बनाने में जाते थे 2 दिन, अब वो काम 2 मिनट का रह गया है। तो वो कुंडली हमारे सामने बन जाती है, हमें क्या क्या चार्ट्स यूज करने हैं उस कुंडली में से, उस पूरे सॉफ्टवेयर में से, और कब करने हैं वो हमारा डिसीजन है। दैट इज एज एस्ट्रोलॉजर वी विल टेक अ कॉल विच सिस्टम टू यूज विच नॉट टू यूज। तो उनका हमें सिर्फ एक मैथमेटिकल हमारे सामने एक जो एक स्ट्रक्चर है वो सामने आ जाता है, इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी खुद की है। दैट विल डिसाइड डिफर, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट वी नो अबाउट एस्ट्रोलॉजी। अभी जैसे आप देखते होंगे चार्ट, तो अभी आपको शायद उसमें, इफ आई डोंट नो इफ यू नो एस्ट्रोलॉजी और नॉट, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपको नहीं है। आई डोंट नो, या अच्छा, तो अभी जैसे आप चार्ट देखते होंगे तो वो बिल्कुल एक सर के ऊपर से निकलता है कि ये क्या है इसमें ना, वी कांट आइडेंटिफाई एनीथिंग। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे एंड एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन द सॉफ्टवेयर विल मेक सेंस टू यू कि अच्छा ये वो था, ये ऐसे यूज करना था। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑब्वियसली, लेकिन चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन्हीं के बेस पे ही हम प्रेडिक्शन देते हैं, So, sir, अदरवाइज तो interpretation, like you pointed out in various, slides, right? All those 5-6 parameters which you said, right? Interpretation is based on that, right? And so the root question which you rightly addressed in your first slide was that your basics should be very strong, because unless and until your basics are strong, then it's kind of a partial reading. Suppose किसी एक को सिर्फ एक aspect समझ में है, तो वो सिर्फ वही पढ़ पाएगा, right? तो बाकी चीज नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं आ पाई, राइट? So to polish this kind of skill, right? मतलब like for example, we'll have a class, so we will be required to do some kind of homework, and obviously the more you do, the more you learn, right? The more you look at it, the more you're able to correlate to it. So how will the process flow? बिल्कुल, देखिए दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज कोई भी चीज आप पढ़ते हैं जब, तो उसका एक रिविजन और उसको एक प्रैक्टिस साथ साथ में होना जरूरी है। खाली थ्योरेटिकल, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज विल नॉट हेल्प यू, एंड दैट इज वेयर माय रोल इज टू हेल्प दैट प्रोसेस बेटर फॉर यू। एंड हाउ आई विल हेल्प इज कि पहले तो हम एक प्रेजेंटेशन, जो भी आई वर्क ऑन अ प्रेजेंटेशन मॉडल, तो मैं प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको मैं सिखाऊंगा, मतलब क्लास करेंगे हम लोग। एंड आफ्टर द क्लास इज ओवर, ऑब्वियसली यू कैन हैव क्वेश्चंस बीच बीच में, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर इन द मिडल ऑफ द प्रेजेंटेशन बट वी आर डिस्कसिंग, दैट्स ऑल राइट, आई डोंट माइंड दैट। उसके बाद हम लोग जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं आपको थोड़े से नोट्स भेजूंगा जो टॉपिक कवर किया है हमने, यू कैन गो थ्रू द नोट्स। आई विल गिव यू अ रेफरेंस बुक्स ऑल्सो, इफ यू वांट टू डू इट, दैट इज योर, बट एक रेफरेंस बुक हम जरूर रखेंगे साथ में, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है फैक्चुअल जो सारी क्लास में कवर नहीं हो पाती, बट बुक्स में आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड आई विल गिव द बुक्स ओनली दोज बुक्स व्हिच आई यूज पर्सनली फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, तो ताकि हम लोग एक ही लेवल पे समझें उसको। एंड देन वी विल हैव दोज केस स्टडीज फॉर एवरी टॉपिक। अगर हम कोई योगा डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि काल सर्प योग है, सपोज करिए आपने सुना होगा काल सर्प योग। अभी काल सर्प योग मैंने आपको बता दिया थ्योरेटिकली कि जी ये पोजीशन जब होती है राहु केतु की इन ग्रहों के साथ तो काल सर्प योग बन जाता है। तो आपने कहा समझ में आ गया जी, ठीक है। अब मैं आपको उसके बाद एक कुंडली दिखाऊंगा कि अब मैंने, आप ये देखिए कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता है कि नहीं, पहले तो आप इसका आंसर करेंगे, राइट? एंड देन उसका इफेक्ट क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो कुंडलियां ऐसी हैं जो मैंने अपनी लाइफ में खुद देखी हैं, मतलब वो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। उनकी कुंडलियों से हम समझेंगे कि योग ने कैसे उनकी लाइफ में असर दिया। तो that is the model, that is the flow, and you will get your your quiz also, quiz या इसको टेस्ट कह लीजिए, like once a month we will have those टेस्ट, बट आइडिया इज नॉट टू चेक। मैं आपके, देखिए अब इस स्टेज पे मैं आपको कोई चेक तो नहीं कर सकता कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, है ना, अच्छा भी नहीं लगता मेरे लेवल पे आपसे आप हम इस बारे में बात करें, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपका इंटरेस्ट है तभी आप पढ़ रहे हैं सब कुछ, तो आई एम श्योर आप साथ साथ में पढ़ पाएंगे उसको मेरे। एंड वी विल देन रिवाइज इट। हर क्लास की शुरुआत में हम पहले क्लास का रिवीजन करेंगे 10 मिनट पहले, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। कोई डाउट्स होते हैं वी विल डिस्कस, तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग वर्बल एंड आपको रिटन नोट्स, बुक्स सब मिलेंगे। एंड वी हैव टू गो बेसिक्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि बेसिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग एक बार ज्यादा होंगे तो हम उतना अच्छा आगे से समझ पाएंगे लाइफ। That's very important. Yeah. Okay. Got it. Thank you. So that's how we are going to interpret. And so this is how the career option is. एस्ट्रोलॉजी में यही हमारी करियर ऑप्शंस हैं, और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी ये ऑप्शंस जो हैं ये सबसे ज्यादा डिमांड में है।
तो एनीथिंग यू कैन गो। यहाँ जी ब्रिज जी बताइए। सर मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, जी साहब। मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एस्ट्रोलॉजी लर्निंग कहिए, कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज एंड ऑल दैट, and they are doing the course for more than 6 months, 1 year, like that. जी। And they claim that अगर एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो जब तक आपको बेसिक्स ठीक से समझ नहीं आएंगे या प्रैक्टिकल आप नहीं उसको केस स्टडीज को डिस्कस नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। केस स्टडी ऑफ कोर्स यू आर टेलिंग दैट यू विल बी डिस्कसिंग दोस, बट मेरे दिमाग में जहन में एक ही चीज आती है कि कहाँ तो 6 महीने और कहाँ 2 महीने जी। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन अभी भी लगा हुआ है, जरा सा काइंडली क्लैरिफाई। श्योर सर, श्योर, आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड। देखिए मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ। मैंने भारतीय विद्या भवन से 2 साल का कोर्स किया था, ठीक है। 2 साल में मैंने लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम 70-80 बुक्स पढ़ी होंगी उस टाइम पे, है ना। और जो भी उनकी रेफरेंस बुक्स थी, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स थे, एंड वो उस टाइम पे 90s के अंदर सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट था ज्योतिष सीखने का। मैं भी And, तब उन्हीं दिनों में मैं भी वहां पढ़ता था, हो सकता है अच्छा आसपास ही कहीं रहे हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखिए क्या हुआ क्या, लेकिन कि इतना लंबा कोर्स बनने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसके बाद हम फुली रेडी हैं मार्केट में एज एन एस्ट्रोलॉजर, वी कैन स्टार्ट डूइंग द प्रेडिक्शंस, लेकिन वो हुआ नहीं। और वो प्रॉब्लम आज के दिन भी है। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, चाहे वो इग्नू का इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे मास्टर्स लेवल की कोर्स करें, चाहे आप भारतीय विद्या भवन से करें या कहीं से भी दूसरे भी स्टेट्स में है इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन प्रिडिक्टिव जो होता है ना सर, देखिए प्रिडिक्शन की प्रॉब्लम ये है कि वो प्रिडिक्शन वही सिखा सकता है जो खुद प्रिडिक्शन करता हो। ज्यादातर फैकल्टीज जो होती हैं दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स, मोस्ट ऑफ देम बता रहा हूं मैं आपको, और दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर्स। तो उनकी प्रिडिक्शंस जो सिखाने पे आते हैं, दे विल टेल यू द रूल्स, इसको ये लगाओ, ये भी प्रिंसिपल लगाओ, इसका भी बट वो इतने प्रिंसिपल्स हम यूज करेंगे ही नहीं लाइफ में, कभी नहीं कर पाते हैं। So that is why this is the model that I am following is a personalized coaching model. It is like it is a personal connect between two people. Multiple faculty members नहीं है कि आपको राशि कोई और पढ़ाएगा, दूसरा सब्जेक्ट कोई और पढ़ाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे कोई हमारी अलाइनमेंट होगी नहीं मल्टीपल फैकल्टी के साथ, और आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो ज्योतिष जो मेरे को समझ में आई है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मैंने भी बहुत ठोकर खा के ही सीखी है जीवन में ज्योतिष, क्योंकि जब तक कोई गाइडेंस नहीं मिलती ना तब तक हम कर नहीं सकते। और दूसरी बात, आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने कोई बुक पढ़ी है, सपोज करिए, ठीक है, कोई भी एक अपने लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कोई किताबें पढ़ी हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, क्या वो पूरी किताब इंपॉर्टेंट होती है? कभी भी पूरी किताब इंपॉर्टेंट नहीं होगी। उसमें से आप नोट्स बनाओगे तो मुश्किल से 5 या 6 पेज में पूरी किताब के आप जिस्ट लिख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दैट्स द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग हियर विद अस, कि मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में अभी काम आएंगी प्रिडिक्शन के अंदर। इसके अलावा आपको कोर्स करना है लॉन्ग टर्म 6 मंथ्स का, 1 साल का, दैट इज टोटली योर डिसीजन, बिकॉज वो तो हमारी नॉलेज तो बढ़नी चाहिए ना लाइफ में, कभी रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन एक होता है थोड़ा सा एक पर्पस है हमारा कोर्स करने का, भी हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और प्रेडिक्शन सीखनी है। एक एस्ट्रोलॉजी सीखने में और प्रेडिक्शन सीखने में फर्क होता है। हमने भी एस्ट्रोलॉजी सीखी है, मैंने भी एस्ट्रोलॉजी सीखी थी भारतीय विद्या भवन से, बट प्रेडिक्शन नहीं सीखी, क्योंकि प्रेडिक्शन सिखाते नहीं है। वो आपको सिर्फ बता देंगे कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, अभी इसको यूज कैसे करना है आप अपने। अब मेरे क्लाइंट्स, अब इट्स मोर देन 10,000 क्लाइंट्स आई हैव नाउ, मोर देन दैट। तो उन पे यूज करके ही तो मैंने सीखी है वो। तो वो आप ऑप्शन, अगर वही लंबा ऑप्शन आप अभी इस अपने स्टार्टिंग में वो करना चाहेंगे, आफ्टर 2 years यू विल अगेन कम बैक टू समथिंग लाइक दिस ओनली, चाहे मेरे साथ हो चाहे किसी के साथ भी हो। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट, एंड मैं कोई ऐसा क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रेडिक्शन सीखने के लिए हमें बड़ा फोकस स्टडी चाहिए। वी डोंट वांट टू नो एवरीथिंग दैट इज अंडर द सन। वो मेरा इसमें ऑब्जेक्टिव है आपको कराने का। आपको और गाइडेंस चाहिए कि और सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बुक्स बताऊंगा, आई विल हेल्प यू एक्सप्लेन ऑल्सो सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स जो हमारे कवर नहीं होंगे, बट हम अभी फोकस तरीके से चलेंगे यहाँ पर। जैसे हम कहते हैं ना कि स्कूल में अभी मैथ्स में कोचिंग, मैथ्स में ट्यूशंस होते हैं,
तो ट्यूशंस का मतलब क्या होता है, नंबर ज्यादा आए ना, पूरी मैथ्स तो नहीं पढ़ाएगा वो सिर्फ उतना ही पढ़ाएगा जो एग्जाम में आता है, जो आपकी लाइफ में काम आने वाला है. सेम इज हियर, वी आर गेटिंग अ पर्सनल टच एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गिव predictions in your career. That is the difference. If I hope I have clarified something. Yeah, you are very much right. Because भारतीय विद्या भवन में मैंने भी पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर बहुत हिम्मत करके थोड़ा कंटिन्यू किया, फिर बाद में छोड़ दिया, like that. जी सर. So that challenge will always be there sir. अभी भी आप जितना लंबा कोर्स करेंगे आप उतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये मेरा मानना है. क्योंकि आपको वो क्या होगा अल्टीमेटली, अगर इतना आपको पढ़ना ही है 6 मंथ्स के लिए, मैं ये सेम कोर्स भी 6 महीने का कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत इजी है, लेकिन आपके पास वो टाइम इतना है कि 6 मंथ्स में आप इस पे फोकस दे सकें. और मैं 6 मंथ्स तक आपको एक ही चीज को रिपीट करा के पढ़ाता रहूं बार बार, है ना. यू विल ऑल्सो लूज इंटरेस्ट एंड यू विल लूज द रेलिवेंस ऑफ दिस कोर्स एट ऑल कंप्लीटली. तो ये आपकी लाइफ स्किल है. प्रेडिक्शन इज अ लाइफ स्किल. इट इज नॉट समथिंग कि आपको बस देनी है और अभी एकेडमिक पर्पस नहीं है हमारा, मतलब पर्पस का थोड़ा फर्क आ रहा है इसमें. मे बी दैट्स व्हाई द कंफ्यूजन इज कमिंग, है ना. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको मैं सिखाऊं प्रेडिक्शन कैसे देनी है, बजाय कि एकेडमिकली आप साउंड हो जाएं एंड प्रेडिक्शन आप नहीं समझ पाए. सो दैट इज प्रॉब्ली समवेयर यू विल हैव टू बी बिट, दैट इज वेयर द डिफरेंस इज आई थिंक. So Neeraj ji, मेरा एक और क्वेश्चन है, are we apart from predictions, are we also going for solutions, right? मतलब for example, जैसे solution mode होता है stones का या पूजा पाठ का, will we talk about that also in our course? Remedy. हाँ जी, आई विल. सो ऑल दैट आप जो पूछा है, देखिए ये सब रेमेडीज का पार्ट होता है हमारे कोर्स में. एक लास्ट में जब हम सब कुछ सीख जाएंगे तब हम रेमेडीज का एक जो सब टॉपिक है दैट वी विल कवर टुवर्ड्स द एंड. वहां पर हम जो रेमेडीज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पहली बात तो देखिए रेमेडी रिक्वायर्ड है कि नहीं, पहली बात तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. वो हमें समझनी है कि रेमेडी हमें कुंडली में देनी भी है कि नहीं. इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ अ डॉक्टर वर्क्स. आप बिल्कुल बी वेरी क्लियर अबाउट इट. हमें जैसे ही कुंडली देखनी है, हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम जो उनकी कुंडली में क्या दिखाई पड़ रही है उसी का सॉल्यूशन देना है. हमें उनको दुनिया भर की चीजें नहीं बतानी, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो फिर आप करके वो अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं उसका रिजल्ट उसका. सो यहाँ पर हमारा डायग्नोसिस जो है, द डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डू वी डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली द रेमेडी विल बी गिवन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी का चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, तो चाइल्ड बर्थ ना होने के कुंडली में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं और उनमें से मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम किस प्लैनेट की वजह से आ रही है. वो प्लैनेट हो सकता है, दुनिया मानती है कि जुपिटर है. अब जुपिटर बच्चों को दिखाता है कुंडली में, किसी की कुंडली में बृहस्पति जो होता है वो बच्चों का कारक माना जाता है, संतान का. अब अगर बृहस्पति हम सीधा रेमेडी बृहस्पति की दे दे बिना कुंडली देखे, फिर तो जो नॉर्मली हर कोई करता है, लेकिन वो फिर हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा. वो फिर आपके पास 6 महीने बाद दोबारा से फिर आएगा. आप कहोगे जी रेमेडीज फिर करो, अब इस बार नहीं ये करो, 1 साल तक वो चक्कर काटेंगे आपके. उसके बाद ही विल गिव अप एंड ही विल लूज इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली. सो हमारी डिससर्विस कितनी बड़ी है कि हमने अपना नाम तो खराब किया, ज्योतिष का भी नाम खराब कर दिया बिकॉज ऑफ दैट. सो हमारा जो डायग्नोसिस है वो बड़ा प्राइमरी इंपॉर्टेंस है. और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जेमस्टोन देना है, कोई पूजा या हवन करवाना है, या उनका कोई दान डोनेशन करवाना है, या फास्टिंग करवानी है. मल्टीपल किस्म की रेमेडीज होती है. उसमें हम अकॉर्डिंगली देखेंगे प्लैनेट की पोजीशन क्या है, जो प्लैनेट तंग कर रहा है उनको. दैट विल डिसाइड आवर कोर्स ऑफ मेडिकेशन या प्रिस्क्रिप्शन जो हम देंगे. So do that in the end, मतलब after we done with the diagnosis part. Okay. हाँ, because अगर हम पहले तो नहीं कर पाएंगे उसको, we will not understand the logic of it. Yeah, got it. एंड उसका मैं आपको सैंपल भी बताऊंगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ, मेरे पास कुंडलियां हैं जैसे चाइल्ड बर्थ जिनका नहीं हुआ लेकिन बाद में हो गया, तो उन्होंने क्या ऐसा किया कि हो गया, है ना. तो उसमें दशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दशा इज आवर प्राइमरी इन्फ्लुएंसर इन द हॉरोस्कोप. दशा इज द रूट ऑफ एवरीथिंग. दशा जो है वही डिसाइड करती है हमारे फल कब मिलेंगे जीवन में. पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दैट वन प्लैनेट व्हिच इज एक्टिव इन आवर लाइफ दैट मोमेंट.
सो वी हैव टू राइड ऑन दैट प्लैनेट, उसी प्लैनेट की हेल्प से ही हमें सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये इसका एक तरीका है। हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि अगर जैसे क्लासेस चल रहे हैं लेकिन कभी मिस हो जाता है क्लास, तो उसकी कुछ रिकॉर्डेड कैसेट, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं? देखिए हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि हमारी जूम पे होती है क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो जैसे अभी हमारी क्लास हो रही है उसी तरीके से हमारी जूम पे क्लासेस होती हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग हम रखते हैं अपने पास। तो जब भी किसी की भी रिक्वायरमेंट आती है ऐसे, तो आई विल सेंड द वीडियो टू देम, सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ओके फाइन। है ना, रिकॉर्डिंग क्योंकि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है बाय द वे, तो 2 घंटा आपको पेशेंस मतलब पूरा टाइम निकाल के सुनना भी पड़ेगा उसको, so that you can revise everything, क्योंकि बीच में क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ वो फिर आपको एज इट इज ही मिलेगा, अनएडिटेड है वो, है ना, एडिट नहीं होती। लेकिन अगर हम वो अटेंड नहीं कर पाते तो मिलेगी, अदरवाइज कि आप देते ही हैं कि मैं ये क्लास लेक्चर खत्म हुआ और उसकी रिकॉर्डिंग्स आपने भेज दी, ऐसे होता है सर? रिक्वायरमेंट पे होता है मैम, है ना, अगर रिक्वायरमेंट आती है किसी की कि हमें रेगुलरली चाहिए तो वो मिल जाएंगे आपको, रेगुलरली मिल जाएंगे ना, क्योंकि अगर हमको बार बार जैसे ऐसा होता है ना, कितनी बार हम कुछ फोकस नहीं कर पाए और रिकॉर्डेड वगैरह वीडियोस देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तो एक दो बार सुनूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ तो जी, वो हाँ मिलता जी, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी इस चीज पे एनकरेज करूंगा कि अगर आप जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको क्वेश्चन पूछिए मेरे से आप, है ना, तभी तो फायदा है पर्सनल कोचिंग करने का। अगर मैं आपको पढ़ा के चले जाऊंगा और आप फिर अपने आप ही समझेंगे उसको, तो फिर मेरा रोल क्या है फिर? नहीं सही है ना, सही बात है। ठीक तो है। वो एक आपको। क्वेश्चन मेरा और है। हाँ जी, हाँ जी सर। इसमें तो बहुत से स्पेशलाइजेशंस है ना, हाँ जी, जैसे हाँ जी, नौकरी लगवाने का या हेल्थ के लिए या हाँ जी, हाँ हाँ, no, बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं। स्पेशलाइजेशंस क्या, हम उनको लाइफ एरियाज बोलते हैं। जैसे आपके करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, मैरिज हो गया, चिल्ड्रन हो गया, एंड देन यू हैव हेल्थ या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज, ये सब लाइफ एरियाज हैं हमारे, जहाँ पर हम कवर करेंगे सबके टॉपिक्स में। कि जब हम एक बार बेसिक्स पे कवर हो जाए ना हमारे, देखिए पहला हमारा टास्क है बेसिक्स कवर करने का। एक बार बेसिक्स समझ में आ गए ना, उसके बाद तो हम वी विल गो एट ए वेरी फास्ट स्पीड, बिकॉज हमें पता है कि हमें क्या स्पेसिफिक तरीके से बढ़ना है आगे। बेसिक्स जब तक नहीं है तभी तक हम थोड़ा स्लो चलेंगे, ताकि आप लोगों को कोई उसमें डाउट ना रहे। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। एंड जो आप टॉपिक्स बोल रहे हैं वो हम सब कवर करेंगे, वो तो हमारी लाइफ के पार्ट है ना, उसके बिना तो हम कैसे प्रिडिक्शन देंगे? अगर हमें करियर और फाइनेंस के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर दैट विल नॉट एक बी और कंप्लीट। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं दे आर प्रैक्टिसिंग एंड दे आर डूइंग वेल? हाँ सर, देखिए वो तो मैंने आपको जैसे बताया था अभी, आपको शायद पता भी होगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे सीखते हैं, पहली बात तो देखिए आई एम देयर अवेलेबल फॉर देम फॉर गाइडेंस एनीवेयर। उनके अपने खुद के क्लाइंट्स भी होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आती है दे कम बैक टू मी कि सर ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो आप इसका बताइए। तो उस लेवल पे तो मैं गाइड करता ही उनको, बट दे आर प्रैक्टिसिंग ऑफ कोर्स। बट सबका अपना पर्पस अलग होता है, हर कोई प्रैक्टिस करने नहीं आते, हर कोई कुछ लोग सिर्फ अपनी लाइफ को समझने के लिए, जैसे मैं आपको पहली स्लाइड में बताया था कि सम पीपल जस्ट वांट टू नो देयर लाइफ पर्पस, अपने बारे में बेटर, अपनी फैमिली के बच्चों के बारे में कुछ देख पाए, ऐसा जो उनको बच्चों को गाइड कर पाए, किस टाइप की स्कूलिंग एजुकेशन होनी चाहिए, उनकी पॉजिटिव्स क्या है बच्चों के, लाइक काउंसलिंग करना एक अपने आप ही, वो एक वी कैन बिकम एज बेटर पेरेंट्स आल्सो ना थ्रू दैट, और अपने डिसीजंस भी अच्छे ले सकते हैं। तो हम हर टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं इसमें। बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इन द मार्केट। जो ये 1000 रुपए की एस्ट्रोलॉजी के मतलब बना के एडवर्टाइज करते हैं कि हम ये आपके लिए बना देंगे और you will know past, future, everything. Sir. So as you said, that may not be really customized. That would be very generic. Is that so? Sir, honestly, अब I don't want to comment on their model, क्या वो करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी कोई तो विद्या होगी उनकी भी। I'm sure without understanding, I can't comment negatively about them. But see, it's a very market dynamics है कि लोगों को सस्ती चीजें पसंद आती है, हमारी इंडियन मेंटालिटी तो है ये। तो
उसकी वजह से वो ऐसे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में जो कि दे आर सेलिंग एंड दे जस्ट ट्राइंग टू अट्रैक्ट, क्योंकि वो 1000 रुपए में आपको शायद ज्योतिष सिखा तो देंगे, लेकिन उस 1000 रुपए के बाद आप कितने पैसे उनको अलग फॉर्म्स में देंगे, मल्टीपल फॉर्म्स में, वी डोंट नो। जैसे आपको एक कोर्स करा दिया, वो आपको बेसिक कोर्स बोल देंगे कि ये है, उसके बाद सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, अब वो फिर आप एक बार जुड़ गए तो यू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट साइकिल, बिकॉज आपने पैसे तो दे दिए हैं, अब आप छोड़ भी नहीं सकते उनको। तो ये इस टाइप के मॉडल्स चल रहे हैं मार्केट में, जो स्पेसिफिकली आप कोई स्पेसिफिक बोल रहे हैं तो मुझे आइडिया नहीं है उनका, बट मैं जानता हूँ काफी ऐसे लोगों को जो कर रहे हैं। सो मेरा क्वेश्चन डिफरेंट था। मेरा क्वेश्चन था जैसे क्लिक एस्ट्रो है, दे आर एडवर्टाइजिंग रेगुलरली अंडर द नेम गुरु समथिंग, कि भाई हम 900 रुपए में आपकी पूरी भविष्यवाणी कर देंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समथिंग। ठीक है। तो हाउ ट्रस्टवर्दी और हाउ रिलायबल दोस थिंग्स आर, दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ सर, वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी, ऑनेस्टली इट टोटली डिपेंड्स कि कौन पढ़ा रहा है ना। ये पूरी एस्ट्रोलॉजी जो है, दिस इज नॉट अ रेगुलर टीचिंग लाइक साइंस मैथ्स, कि कोई हर कोई पढ़ के पढ़ा देगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, उनकी फैकल्टी कौन सी है, आई डोंट नो कौन पढ़ाते हैं वहाँ पर। बट मार्केट में सर ऐसे, अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी ना, आजकल बिजनेस बहुत प्रॉस्पर कर रहा है एस्ट्रोलॉजी का। सो पीपल आर लॉन्चिंग एवरीथिंग अंडर द सन बाय द नेम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अब उसमें वो कितना पढ़ाएंगे वो तो ज्वाइन करके पता चलेगा ऑनेस्टली। सो आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन क्लिक एस्ट्रो, या उनके जैसे और भी हैं बाय द वे, क्लिक एस्ट्रो के जैसे ही मैं 4-5 नाम और भी जानता हूँ, वो ये कर रहे हैं अभी। बट व्हाई टू से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट समबडी, कुछ तो इसका उनका भी मैं आंसर, प्लान होगा। इसका नीरज जी मैं आंसर दे सकता हूँ। मतलब सिंस ब्रिज जी और मैं एट पार है इन टर्म्स ऑफ रनिंग, मेरे ख्याल से ब्रिज जी वो जैसे नीरज जी बोल रहे हैं, मोर ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट। कल को मैं सीख के बोलता हूँ मैं 200 रुपए में आपका प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, राइट, और एडवर्टाइज करता हूँ और मेरे पास लोग आ जाते हैं करने के लिए, राइट। अब वो कितना सही होता है गलत होता है वो तो जो रेसिपिएंट है उसको ही बता सकता है, राइट। इट्स मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड से कि मेरा प्रोडक्ट की प्राइस ये है और मैं इतना कर रहा हूँ। वो तो एक बार जो कोई लेगा तो कोई बोल सकता है, तो पता चलेगा। हाँ वो भी है, वो तो है। इट इज अभी तो एग्रेसिव सेलिंग्स होती है इंडस्ट्री में। कल के दिन आप आएंगे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में एज अ करियर, देन आप भी करेंगे ही। सो आई एम दैट इज द हार्श रियलिटी दैट वी हैव टू डू इट। बट ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता कि वो चीज क्वालिटी फिर हम, बिकॉज मे बी दे आर वर्किंग ऑन द क्वांटिटी पार्ट, यू नो, कि ज्यादा लोग आ जाएं एंड देन दे विल get the database of those people and they will keep connecting। आपको वो क्रॉस सेलिंग बोलते हैं ना हम उसको, कि क्रॉस सेलिंग करना शुरू कर देंगे, they will give you some other consultation model पे ले जाएंगे, वो कर देंगे। तो फिर आप उसमें फिर कितने कंफर्टेबल है। एंड अल्टीमेटली देखिए, कोई भी आप टीचर चूज करते हैं, आपका कंफर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है उस टीचर के साथ, है ना। आपको, क्योंकि टीचिंग तो नॉर्मली हर कोई कर ही सकता है अगर जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, बट योर कंफर्ट शुड बी गुड एंड कॉन्सेप्ट्स भी इतने सिंप्लीफाइड होने चाहिए कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। अगर मैं सिर्फ राहु केतु बोलता रहूंगा आपकी पूरी क्लास में और शनि मंगल करता रहूंगा, तो आपको लगेगा कि भाई सब कुछ प्रॉब्लम इन्हीं ग्रहों में ही है और कहीं नहीं है। तो you should not be like that। and my the only good thing I feel about myself, नहीं अपने बारे में बोलना नहीं चाहिए वैसे, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड है। आई एम नॉट वेरी फिक्सेटेड ऑन कि द रीजन आई हैव लर्नड एस्ट्रोलॉजी इन अ बेटर वे इज कि मैंने अपने माइंड को हमेशा ओपन रखा है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता था कि ये चीज ऐसे ही काम करेगी, उसके डिफरेंट रिजल्ट्स भी देखे हैं मैंने होते हुए। तो उन सबको मिक्स एंड मैच करके जो प्रेडिक्शंस निकलती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड एनीबडी हु क्लेम्स कि भैया हमसे अच्छी कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा सकता, तो आई वुड लाइक टू सैल्यूट दैट पर्सन। बट मैं तो नहीं क्लेम करता हूँ इस बात को लेके बिल्कुल भी कि आई एम द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड, नो। बट आई एम अ गुड टीचर, आई दैट मच आई नो। आप मुझसे सीख के अपनी लाइफ में जस्टिस कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी के साथ, दिस मच आई कैन अश्योर यू। यही मेरा क्लेम है बस इसमें। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि 5 मंथ का कोर्स हो जाता है तो उसके बाद जो मन के अंदर चीजें आती हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो आपसे हम जुड़े रह सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं आप। अगर आपका कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आपको दूसरे बैच में भी हम वो क्लास रिपीट करवा देंगे। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग में क्लास के बाद भी, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं बिल्कुल। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। आप वो ग्रुप पे डालिएगा एंड वी विल हैव अ डिस्कशन। जो एक हम लोग ग्रुप क्रिएट करेंगे व्हाट्सएप पे,
और उस पे आप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। इसमें आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा था। आई थिंक देयर वाज वन मोर स्लाइड व्हिच वाज देयर व्हिच आई स्किप्ड। अभी देखिए ये मैं आपको क्योंकि यहाँ तक तो हमने देख लिया करियर ऑप्शन का, आपको ये स्लाइड दिख रही है ना अभी? जी। ओके, सो नाउ जो हमारे कोर्सेज हैं देखिए उनकी खासियत यही है कि ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है ना। दिस इज नॉट एकेडमिक कोर्स। यहाँ पर हम एकेडमिक थ्योरी सीखने नहीं आए हैं। यहाँ पे हम आशीष शर्मा जी, हम म्यूट कर देंगे प्लीज। आशीष शर्मा जी जी प्लीज म्यूट कर। आपके यहाँ से ना बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। देखिए जो मैं आपको ये बता रहा था, आई थिंक अभी भी आ रही है। एक सेकंड, प्लीज चेक दैट। तो जो हमारे कोर्सेज हैं देखिए, इसमें जो मेरा जो रोल है इसमें वो है इसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड करना एंड नॉट टू कीप इट एकेडमिक। दोनों का पर्पस बहुत डिफरेंट होता है ना। और दूसरा, आई विल गिव यू केस स्टडीज फॉर एवरीथिंग। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ में उसकी केस स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया, टू अंडरस्टैंड इट बेटर हम लोग केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। और वो ऐसे लोगों की केस स्टडीज होंगी जो रियल लाइफ के हैं। मैं सेलिब्रिटीज के हॉरोस्कोप नहीं डिस्कस करता जिनके टाइम ऑफ बर्थ ही कंफर्म नहीं होते। तो वी डोंट वांट टू सी देयर चार्ट्स बिकॉज उनकी कुंडलियां कंफर्म नहीं है, तो हम उसको कुछ भी समझाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट वी हैव पर्सनल चार्ट्स जिनके हैं, उनकी कुंडलियां देख के हम समझेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड द कोर्स विल बी डिजाइन्ड taught in a way that will help you practice। एक लॉयर जो होता है वो सीखता है लॉ में, फिर प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो किसी के अंडर रह के सीखता है। Similarly here the idea is to make you practice, not to make you a knowledgeable astrologer alone। Knowledge without application is not something जो आपको अभी इस टाइम पे ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये प्रेडिक्टिव पार्ट इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो है ही है, आपको नॉलेज के लिए तो वी आर गिविंग यू बुक्स ऑल्सो, विल गिव यू रेफरेंस बुक्स। एक्चुअली बुक्स का नाम आपको मैं बता दूंगा लिस्ट हर टॉपिक पे, देयर यू कैन यूज दोज बुक्स एंड वी विल वर्क ऑन अ प्रेडिक्टिव फ्रेमवर्क। सी द आइडिया इज कि जब हम कोई भी चीज प्रेडिक्शन में आएंगे तो एक फ्रेमवर्क चाहिए हमें हर चीज के लिए। फ्रेमवर्क हमारी लाइफ में हमारे डिसीजंस को या किसी भी डिसीजन लेने की एबिलिटी को ईजी कर देता है। सिमिलरली प्रेडिक्शंस देने में प्रेडिक्शन के फ्रेमवर्क्स बहुत हेल्प करेंगे आपको। एंड द फ्रेमवर्क विल बी सिंपल कि प्लैनेट्स, हाउसेस, राशिज को कैसे कंबाइन करना है, एंड दैट विल मेक वन टूल फॉर अस, वन प्रेडिक्टिव टूल। दूसरा, कुंडली जब आप हम लोग स्टडी करेंगे तो आप ऑब्वियसली अपनी कुंडलियों में तो आप इसको अप्लाई करेंगे ही। जो भी हम पढ़ेंगे यू विल स्टार्ट, अपनी कुंडली से हर कोई सीखता है धीरे धीरे ज्योतिष को अप्लाई करना। ग्रेजुअली यू विल एक्सपैंड टू योर फैमिलीज, और उसको अपनी फैमिली में भी आप कुंडलियां देखेंगे, फ्रेंड्स के देखेंगे, तो उन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज समझ नहीं आ रही है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, हम लोग क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे उन हॉरोस्कोप्स को भी। सो ये चीज है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड लोकेशन इज देयर फॉर अस बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो लोकेशन का तो कोई इशू है नहीं। टाइमिंग इज समथिंग, जो बैचेस हमारे बनते हैं वो वी टेक द मेजॉरिटी व्यू पॉइंट। अगर जो मैक्सिमम लोगों को कंफर्टेबल टाइम लग रहा है उसी के हिसाब से हम लोग अपना बना लेते हैं, जो कि टाइमिंग का होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी आई एम नॉट मेकिंग अ फॉल्स क्लेम हियर, और मैं उतना ही क्लेम करूंगा जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ। एंड दैट इज व्हेन आई से एसोसिएशन फॉर ए लाइफ टाइम, दैट मीन्स दैट इट इज लाइक अ कम्युनिटी। आप मुझसे संपर्क कर रहे हैं, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू इन योर लाइफ, एंड नॉट जस्ट अबाउट एस्ट्रोलॉजी but anything that you feel you want to discuss with me as a friend, as a student, you're always welcome। and जो भी आपको इसमें हेल्प चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया करियर के अंदर समझने में भी, वो भी मैं आपको हैंड होल्ड जरूर करूंगा टू मेक श्योर दैट यू फाइंड द राइट टूल्स। क्या होता है, नहीं तो आप देखिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद प्रैक्टिस करने जाएंगे
तो मार्केट में इतने प्लेयर्स हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे करना है, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है अभी। बट कंपटीशन ज्यादा हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज अच्छे एस्ट्रोलॉजर कम है, कंपटीशन वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पीपल हु रियली आर गुड, दोज पीपल आर वेरी लेस। एंड दिस इज एंड टू एंड पैकेज, दैट इज दैट आप एस्ट्रोलॉजी सीखते जरूर हैं, बट देन वी आर कनेक्टेड फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। कोई भी गाइडेंस आपको लाइफ में चाहिए इसके अलावा, आई विल बी एबल टू हेल्प यू देयर। सो ये हमारे लेवल्स हैं। और देखिए कोर्स हमारा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का ये वाला जो आपको मैंने अभी, आई थिंक आपने शायद सिलेबस देखा होगा, और नहीं देखा तो वी विल शेयर इट विद यू, आप एक बार बता दीजिएगा जिसको नहीं पता। सो हम लोग उसको शेयर करेंगे एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। अभी हम पराशरी ज्योतिष की बात कर रहे हैं। पराशरी ज्योतिष जो है वो हमारी वैदिक ज्योतिष है। इसके अलावा भी हमारे दूसरा कोर्स भी है एक, जिसमें हम नक्षत्र नाड़ी सिस्टम पे प्रेडिक्ट करते हैं, नक्षत्रों और नाड़ी सिस्टम पे। बट दैट इज अ वेरी एडवांस लेवल कोर्स, और वो ऑप्शनल कोर्स है, ऐसा नहीं है कि वो करना ही पड़ेगा तभी हमें समझ में आएगा, बट वो एक अलग तरीका है ज्योतिष सीखने का, ज्योतिष को इंटरप्रेट करने का। बट फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट मास्टर द पराशरी कोर्स, द पराशरी एस्पेक्ट, एंड आफ्टर दिस पराशरी कोर्स itself you will be fully ready to come in, to do practice astrology on your own. So this is what I had to say. आपके कुछ questions है तो आप you can share now. हेलो हाँ जी बताइए सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह का क्या मतलब कैसे हो पाएगा? जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ चाहिए हमको। जी। देखिए स्टडी मटेरियल में ऐसे होता है कि जब हम पहले पहले क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको विद इन नेक्स्ट डे, एक दिन के अंदर अंदर, नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग, क्योंकि हमारे बैचेस होते हैं तो नेक्स्ट डे आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। अभी नोट्स में क्या होता है कि आपकी जो सर्टेन डिटेल्स हैं एक्स्ट्रा जो हमने क्लास में शायद डिस्कस ना करी हो, वो भी उसमें मेंशन होती हैं, तो वो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मिलती रहेंगी। मैं सर ये पूछना चाहता जैसे कि अभी वीक में 2 दिन होंगी अपनी क्लासेस जो है, अब मैं चाह रहा था कि भाई अपने जैसे हम घर पे मतलब करीबन 1-2 घंटे रेगुलर इसकी स्टडी करें, तो कोई रेफरेंस बुक वगैरह भी आप हमको बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे जी। रेफरेंस बुक तो मैंने जैसा अभी बताया भी था बीच में कि रेफरेंस बुक तो हम जरूर एक यूज करेंगे ही करेंगे, और वो रेफरेंस बुक से आप अपने आप भी स्टडी करेगा। और जो समझ में नहीं आता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन। आपकी कोई भी क्वेरी है वो मैं उसको साथ साथ समझा दूंगा। क्लास में तो मैं करूंगा ही करूंगा डिस्कस हर टॉपिक, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक सर ये मेरा क्वेश्चन था कि भाई ज्योतिष सीखने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ता है, और आप जो है ये कोई 24-25 क्लास होंगी मुश्किल से अपनी, तो इतना सारा मटेरियल आप 24-25 क्लास में कैसे अपन जो है ना कलेक्ट कर पाएंगे? ये भी एक कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में। देखिए 24-25 क्लास में मतलब वैसे तो 20 क्लासेस का है इसमें, लेकिन 20 थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती हैं बिकॉज क्वेरीज आती हैं तो लोगों की हम लोग थोड़ा समझने में हेल्प हो जाती है, तो वी एक्सटेंड द क्लासेस, कुछ एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले 20 क्लासेस में से जो 10 क्लासेस होंगी वो तो आपकी बेसिक्स पे होंगी जी, और वो बेसिक्स आपके जब स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो आप हर एक क्लास में हम एक नया टॉपिक फिनिश कर सकते हैं इजीली। जैसे कि हमने सपोज करिए हमने समझना है नवांश कुंडली को समझना है। अभी नवांश कुंडली तो अभी आप नहीं समझ सकते पहली क्लास में, लेकिन जब हम बाकी चीजें समझ जाएंगे ना तो नवांश कुंडली को मुश्किल से आधा घंटा चाहिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे को किस चीज पे फोकस करना है कि आप उसको यूज कैसे करेंगे प्रेडिक्शन में, है ना। मैं इसमें मैथमेटिकल थोड़ा ना आपको बताऊंगा अभी क्लास के अंदर, क्योंकि मैथमेटिकल में तो अगर घुसने लगे कि नवांश कुंडली बनेगी कैसे, और फिर तो ये 2.5 महीने में कोर्स नहीं हो सकता। तब तो हमें बिल्कुल जैसे आप बता रहे थे, सर बता रहे थे, वी नीड 1 साल का कोर्स पूरा चाहिए, जहां पर हम एक एक चीज बनाना सीखेंगे पहले हाथ से और फिर उसको प्रेडिक्शन करना सीखेंगे, तो वो फिर अलग हो जाता है। मैथमेटिकली हम उतना बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा दूंगा बनता कैसे है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम बनाने की, हम उसकी इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। दैट इज द एप्लीकेशन ना, एप्लीकेशन तो उसी को बोलते हैं कि उसको यूज कैसे करना है अपनी कुंडली को, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें हो जाता है वैसे तो जो हमारा मैथमेटिकल पार्ट है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आते हैं आपके तो हम उसको फिर अलग से ले लेंगे, हैंडल कर लेंगे किसी भी चीज पे।
बट वो डोंट वरी, वो मेरा काम है आपको पूरा कोर्स को समझाना। जहाँ पे नहीं भी आया तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस हम कर लेंगे अरेंज, उसकी ऐसे कुछ फिक्सेटेड नहीं है अभी तक। तो आपको मेरे को देख के शायद थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मैं कोई इतना बिल्कुल फिक्स नहीं हूँ चीज़ों को लेके कि ये चीज़ ऐसे ही होगी ऐसे नहीं होगी। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल विद माई होल रूटीन। तो आपको जब जब समझ में नहीं आ रहा है तो वी विल गिव एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट, है ना। जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। आपके जो नोट्स होंगे दैट विल बी पावर पॉइंट में होंगे या कैसे होंगे? सर पीडीएफ में नोट्स होंगे, पीडीएफ में होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। और दूसरी जो बुक्स आप बोल रहे हैं, जी बुक्स आप दिलवाएंगे या हमें खरीदनी पड़ेगी मार्केट से? नहीं सर, वो तो आपको खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बुक्स वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि आपको एक रेफरेंस बुक होती है, पहले वही खरीदनी है। इट इज नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो, 400-500 रुपए की मुश्किल से बुक आएगी। अब वो तो आप क्योंकि आपका वो तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है ना लाइफ में, अभी आपको वो बुक तो रेफर करनी पड़ेगी आगे भी हमेशा। तो वो तो इट्स गुड दैट यू बाय इट फ्रॉम द मार्केट ओनली। और जैसे पंचांग हो गई, पंचांग भी आपको खरीदनी है, एफिमरिस हो गई वो भी खरीदनी चाहिए। तो ये आपको बुक्स तो सर आई थिंक यू विल हैव टू बाय ऑन योर ओन। बट जो नोट्स हैं उन कुछ नोट्स उन्हीं बुक्स में से भी मैं बनाता हूँ, जहाँ पर अच्छी बुक्स में से अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आई विल गिव दैट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो वो बुक्स आपको नहीं खरीदनी, एक मुश्किल से रेफरेंस बुक आपको खरीदनी होंगी, 2 या 3 रेफरेंस बुक्स होंगी हमारी। दैट इज ऑल यू हैव टू बाय, रेस्ट यू डोंट हैव टू बाय एनीथिंग। You and one more last question. सर जो मार्केटिंग के जब हम तैयार हो गए या हम सीख गए आपसे, जी and then we are ready to practice, then how do we market? वो थोड़ा सा आप अगर आइडिया दें, आपने पहले दिया था but then again I got mixed up, so I'm not very clear about it. अच्छा अच्छा, नहीं देखो सर, मार्केटिंग की बात यह है क्योंकि मार्केटिंग क्या है, आज के दिन सब डिजिटल मीडिया पे होती है। इट्स द जमाना तो अभी बहुत ही चेंज हो गया है पहले से, पिछले 5 साल में बहुत चेंजेस आए हैं। तो एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली। बट देखिए, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, लेकिन करना तो आपको अपने लिए तो खुद ही करेंगे। उसमें मैं आपको गाइडेंस ये दे सकता हूँ कि कैसे अपने आप को मार्केट करना है। मार्केट करने का तरीका ही वही है, जैसे आप अपना खुद के ब्लॉग शुरू कर सकते हैं लिखने के लिए, यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं टॉपिक्स को, स्पेशलिस्ट टॉपिक्स को लेके। और जो आपकी बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका है, वो तो आपको यूनिक है। दैट विल हेल्प यू गेट योर ओन क्लाइंट्स बिकॉज ऑफ दैट। बट हम उनको कहाँ पे मार्केट करेंगे वो मैं आपको बता सकता हूँ कि यूट्यूब हो गया, ब्लॉग्स हो गए, वी कैन डू सोशल मार्केटिंग, है ना, डिजिटल मार्केटिंग। और उसमें किस टाइप के कंटेंट बनते हैं वो एक लेटेस्ट स्टेज ऑफ डिस्कशन है, बट वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हो। I am a management consultant and I'm not able to market my courses also. इतना मुश्किल हो गया, इतना कंपटीशन है मार्केट में. So whatever I produce, I find that people are not really satisfied and people are looking for somewhere else or something bigger, something better. Always there is a question mark. So hopefully इसमें इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा. देखिए सर, कंपटीशन तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि इस कंपटीशन में हम इजीली स्टैंड आउट हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छे लोगों की तलाश है। आपकी फील्ड में भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट होने के साथ पीपल वांट टू बी एसोसिएटेड विद गुड पीपल, है ना। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में फ्रॉड और चीटिंग बहुत होती है, और तो आधे लोग तो वहीं पे ही फिल्टर आउट हो जाते हैं डिसाइड करने के लिए कि किसके साथ हम एसोसिएट होंगे। और बाकी जो बचते हैं उसमें आपका बोलने का स्टाइल, प्रेडिक्शन का स्टाइल, द वे यू पब्लिसाइज योरसेल्फ, वो चीजें मैटर करती हैं। तो उसमें हमारा कंपटीशन बहुत कम हो जाता है लास्ट में। एंड पीपल लाइक टू एक्सपेरिमेंट। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज बहुत देखी है मैंने कि लोग एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं करते, मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते हैं। तो यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। इसमें कोई इतना बड़ा हमारा वो तो होता नहीं है कि यू नो वी आर गोइंग टू, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट कोर्सेज तो महंगे होते होंगे, राइट। इट गोज इनटू लैक्स अगर आप उसको प्रॉपर उसमें जाएंगे तो। सो वो डिसीजन थोड़ा अलग है। एस्ट्रोलॉजी एक अलग लाइफ स्किल है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ, बट ये चीज सीखना हर कोई चाहता है आज के दिन। आपके बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है.
If I could emulate that, then I would become a very good astrologer, I am sure. Thank you, sir. Thank you. आपका भी, you have also have a good voice, so I'm sure you will also do well. And things are good. चलिए और बताइए, एनीथिंग एल्स, आपको कोई और सवाल है और किसी के, तो वो भी बता दीजिए, फिर then I can end the session. Thank you so much, sir. It was really helpful. Okay जी, I think मेरे ख्याल से सेशन अभी और है नहीं, so then we can end the, sorry, there's no questions, so we can end the session. And अभी देखिए नेक्स्ट बैच जो है वो 27th से हो रहा है, I think 26th, if I'm not wrong, 26 या 27th एक दिन है, 26th है actually, Tuesday से. So that is the next batch we are starting. And आपको कोई भी क्वेरी है अगर किसी भी चीज के, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड हाँ जी, अच्छा, सो यू कैन कांटेक्ट आवर टीम, एंड जो भी आपको क्वेरीज होंगी, वी विल बी एबल टू एड्रेस दैट.